नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के सौरभ और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी पाठ्यपुस्तक के चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? बताइए। पहला है आंसर होगा सी, आंसर हो जाएगा सी। ओके, कहाँ से है? एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। नहीं चल रही, एक मिनट। आंसर होगा सी, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। दूसरा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? बताए थे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताए थे मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन होगा, सॉरी पांचवा, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 1956 में। कहाँ हुआ था? 1956। ये सब क्या क्या आ गया? छठा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? बताए थे 3 व्यक्ति रहे हैं। 3 व्यक्ति रहे हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिवार में किस परिवार में जन्म लिए थे? बताए थे दलित परिवार में जन्म लिए थे। आठवां क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो बताए थे किस प्रथा का? जाति प्रथा का दूसरा रूप है श्रम विभाजन। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। 9वां क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? बताए थे क्या है? अस्वाभाविक। क्या है? अस्वाभाविक। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो बताए थे क्या है? ये जन्म से ही हो जाती है, माता पिता से ही, तो पैतृक पेशा के आधार पर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई थी? बताए थे ललित सिंह यादव। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? आंसर होगा, यह मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे में बांध करके रखता है। आंसर होगा बी। 13वां क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ क्या है? यहाँ पे होगा उपहास। क्या अर्थ है? उपहास, किसी की मजाक उड़ाना। 14 है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र भीमराव अंबेडकर के अनुसार से था भाईचारा। भाईचारा होना चाहिए ऐसा कि दूध और पानी की तरह मिला हुआ हो, पता न चले। आगे है 15वां, भीमराव अंबेडकर के प्रेरक के क्या क्या नाम थे? बताए थे कौन कौन थे? पहला राम कबीर महात्मा, नहीं, बुद्ध रहीम कबीर। कौन के? ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। आंसर होगा सी। ओके। 16वां क्वेश्चन है, बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय पुस्तक की नामक जो पुस्तक है कितने खंडों में प्रकाशित की गई है? 21 खंडों में प्रकाशित की गई है, आप लोग याद रखेंगे। 17, लाहौर का सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। 18, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, इनमें से कौन थे? जो महात्मा गांधी, नहीं, ज्योतिबा फूले। आंसर होगा बी, ज्योतिबा फूले। 19, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो बताए थे कौन थे वो? बड़ौदा के नरेश। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की रचना है, कौन है इसमें से? द राइट एंड फॉल ऑफ द वुमेन, संत परंपरा, साहित्य, विचार वितर्क। आंसर होगा ए।
बताए थे उस समय, उनकी कृति कौन कौन थी? आंसर हो जाएगा ए। 22 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? तो बताए थे श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। आंसर यहाँ पे होना चाहिए श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन, आंसर होना चाहिए ए, यहाँ गलती आंसर दिया। 23 भारत की जाति प्रथा की विश्लेषण है, क्या है भाई? यह श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन है, बिल्कुल, यह श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन है, बिल्कुल सही। 24 जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह पैतृक पेशा से संबंधित है, आंसर यहाँ पे, एक मिनट, क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होता है। 25वां क्वेश्चन, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? आंसर होगा निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था पूर्वक करना, मन नहीं लगता था कार्य करने में। आगे कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर देता? आंसर होगा जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसकी पेशा निर्धारित कर देती है? आंसर होगा जाति व्यवस्था। आधुनिक मनु कहा गया है किसे? भीमराव अंबेडकर को। 28 संचारित का अर्थ होता है प्रवाहित होना, क्या होना? प्रवाहित। 29 लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है, आंसर होगा ए, पोषकों की कमी नहीं है। लोग तर्क देते हैं कि जातिवाद बहुत बढ़िया है, एकदम अच्छा है, उसकी कमी नहीं है, लेखक ही विडंबना की बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? बताई थी जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व की भावना हो, आंसर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को, आंसर होगा सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? बताए थे महू मध्य प्रदेश में। 33 डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत, आंसर होगा बहिष्कृत भारत। सी भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, आंसर होगा बी। 35 है डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? पहले ही बता चुके हैं 21 खंडों में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 36 है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आंसर होगा बोलिए श्रम विभाजन को। गलत है ये सही नहीं है लेकिन मानता है, बिल्कुल सही है, श्रम विभाजन होनी चाहिए लेकिन श्रमिक विभाजन नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 27 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? आंसर होगा रामजी सकपाल। 38 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? आंसर होगा भीमाबाई। 39 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किए थे? 1916 में। 40 में है द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आंसर ए। मुख्य नायक क्या है? आंसर होगा पत्रिका, पत्रिका को मुख्य नायक कहा जाता है। अगला 42 में है आधुनिक सभ्य समाज के कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? आंसर होगा श्रम विभाजन को। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? क्योंकि यह बेरोजगारी को जन्म देती है। बाबा साहेब 44
बाबा साहेब का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? बताइए आप लोग। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, सी। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? जाति प्रथा और श्रम विभाजन। 45 श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? निबंध है। ये क्या है? निबंध। 47 सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता को। बार बार रिपीट हो रही है। 48 भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।